नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज का व्लॉग शुरुआत कर दिया है। सुबह-सुबह मैं बना रही थी खाना और दोस्तों आज मैंने बनाई है बरी और आलू की सब्ज़ी। बरी थोड़े से जल गए थे, थोड़े से ज़्यादा ही लाल हो गए और जिसकी वज़ह से काले-काले दिखने लगे। तो दोस्तों उसके बाद आ गई थी कमरे में खाना-पीना बनने के बाद, नाश्ता वग़ैरह बनाने के बाद, उसके बाद आई कमरे में तो यहाँ की भी सफाई करनी थी। सफाई करने गई तो बाहर दरवाज़े पे ये आई थी दीदी जी तो इन्हें नाच वग़ैरह दिया जाता है, तो वही मैं फिर इन्हें देने लगी थी और ये बता रही थी कि इतना-इतना देना है, ऐसे-वैसे कुछ बता रही थी। तो वही मैं ना इन्हें नाच दे रही थी और आस्था भी इसलिए खड़ी हैं। तो पहले तो मैंने इन्हें देखा तो मैं सोचने लगी कि कौन है, क्या हो गया है और ऐसे कैसे आई हैं क्योंकि मैं जानती नहीं थी। फिर उन्होंने बताया तो फिर मैंने कहा ठीक है आप बैठो और मैं फिर नांज लेके आई हूँ। तो वो फिर नांज उन्होंने ले लिया था, फिर थोड़ा तेल और उन्हें चाहिए था तो फिर तेल भी लाके मैंने इन्हें दिया। तो अभी ये बैठी हैं और तेल में डिब्बे में भर के दे देती हूँ इन्हें, फिर ये चली जाएँगी। फिर दोस्तों फिर से आ गई हूँ कमरे में और यहाँ की करनी है सफाई। लेकिन दोस्तों इस कमरे में क्या हो रहा है कि कूलर चलने के कारण जो दीन होती है ना मिट्टी की दीवार पे बहुत ज़्यादा लगती हैं, दीवार को खोखली करती जाती हैं, मिट्टी ऊपर की तरफ फेंक-फेंक के। तो वही इस कमरे में बहुत ज़्यादा हो रही है। बीच में अभी सारा दीन लगना बंद हो गया था और अब फिर से दीन लगना शुरू हो गई क्योंकि कूलर चल रहा है और जिस वजह से रूम में ठंडक रहती है, शीत रहती है। तो फिर से आप देख रहे होंगे दीवारों में दीन लग रही है और मैं यहाँ पे पानी पीने लगी हूँ प्यास क्योंकि इन दिनों बहुत लग रही गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। और दोस्तों अभी इस कमरे की पूरी अभी सफाई करनी है और किसी दिन ऐसा होगा कि मैं यहाँ की जितनी दीन हैं वो सारी हटा के और दोबारा मिट्टी से छापना पड़ेगा जब जाके ये जो दीन हैं वो कम से कम कुछ दिनों के लिए राहत देंगी। कूलर सोच रहे हैं बाहर ही लगा दें ताकि कूलर अगर चलेगा नहीं तो दीं भी इधर नहीं लगेगी। तो दोस्तों सारा सामान सहेज के लगा दिया था। अब लगा देते हैं पूरे कमरे में झाड़ू। तो आस्था वैसे झाड़ू लगाती रहती है, लेकिन आज मैंने कहा कि मैं यहाँ की झाड़ू मैं लगा देती हूँ सफाई से और आस्था बाहर की सफाई कर रही है। तो दोस्तों एक खटोली के इधर झाड़ू लगा दिया है, अब इधर की तरफ भी झाड़ू लगा देंगे। कपड़े वगैरह आज मैंने बाहर निकाल दिए हैं क्योंकि आज कपड़े जो हैं अब इस कमरे में नहीं रखूँगी, बाहर ही रखूँगी क्योंकि दी लग रही है। अगर कपड़े में दी लग गई और फिर अगर उसे कोई पहनता है तो दिक्कत होगी, इसलिए मैं सोच रही थी कपड़े को भी बाहर उजियारे में रखें। और बाहर क्योंकि हर तरफ से तपन रहती है इसके कारण बाहर इतने ज़्यादा छोटे-छोटे कीड़े वगैरह नहीं होते और दी भी नहीं लगती है बाहर। तो बस पूरा कमरा साफ हो गया है, उस तरफ और थोड़ा झाड़ू लगा देते हैं।
तो दोस्तों कपड़े ले आई थी बाहर, झाड़ू यहाँ पे लग गई है बाहर भी, बाहर आस्था ने लगा दी थी और बाकी में मैंने लगा दी है। और इन कपड़ों को ये जो खिड़की बनी हुई है इसमें रख देंगे, तो इसमें क्या होता है कि रोशनी है, धूप है, तो चींटी वगैरह लगेंगी नहीं और कपड़े भी मतलब जो भी हम पहनेंगे वो दिख सकते हैं कि भैया इसमें कीड़े मकोड़े तो कुछ नहीं, क्योंकि अंदर अंधेरा हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे बिच्छू भी बहुत पाए जाते हैं, तो ऐसा ना हो कभी कि बिच्छू कपड़े में घुस जाए और उसको हम पहन लें तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। आस्था के लिए दिक्कत है मेन करके, तो इसीलिए यहाँ पे इस खिड़की में मुझे सही लगा। और कुछ कपड़े टांगने के लिए भी मैंने ऐसे रस्सी बना दी थी कि जो रोज डेली वाले कपड़े होते हैं वो इस पे टांग दिया करेंगे, तो भी सही रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे रख दिए मैंने कपड़े, आस्था भी मेरी मदद करवा रही है और खटोली वगैरह को भी झरिया देंगे। यहाँ खटोली के ऊपर से भी सफाई कर दूंगी। तो सफाई ऐसा नहीं है दोस्तों कि करती नहीं हूँ, लेकिन ये है ना कि बच्ची है घर में और सामान इधर उधर हो ही जाता है। अभी देखिए मैं हटा दूंगी थोड़ी देर बाद, फिर वहीं कुछ ना कुछ डला मिलेगा, ये हो जाता है। तो यहाँ पे अब मैं आ गई थी दोस्तों नहाना धोना करने के बाद, और इन खिड़कियों पे पर्दा लगा देते हैं तो सही रहेगा। मतलब जब रोशनी की ज़रूरत होगी तब पर्दा हटा दिया जाए, और जब रोशनी की ज़रूरत नहीं है तो पर्दा लग, क्योंकि दोपहर के समय यहाँ खटोली बिछी रहती है तो बहुत गर्म वाली हवा आती है इन दिनों, तो इसलिए भी और अच्छा भी लगेगा, थोड़ा सा लुक भी अच्छा लगेगा। इसलिए भी मैंने सोचा कि चलो पर्दा लगा देते हैं, बैठे ही हैं खाली हैं तो कुछ काम कर लिया जाए। तो यहाँ देखिए पर्दा लगा दिया है, अब नहीं लगाया था। आ जाओ बैठो। बहुत गर्मी है। गैया के मारे में इधर बैठी है। लो बैठ लियो। पढ़ाई लिखाई तो दोस्तों आ गई थी मेरी गांव की, मतलब जो गांव में बहू हैं बेटी हैं, तो ऐसे दोस्त बन जाते हैं ना, किसी से आप ज़्यादा बातचीत किया करो तो दोस्त बन जाते हैं, तो आ जाते हैं मुझसे मिलने कभी कभी। और मैं तो नहीं जा पाती हूँ इनके घर, लेकिन मैं फिर बुला लेती हूँ कि आ जाओ
बैठ लो थोड़ी देर, तो आ जाती हैं। तो वैसे ही दोपहर के समय में, दोपहर नहीं बहुत टाइम हो गया था उसके बाद आई थी। और उसके बाद दोस्तों फिर वो बैठी और गप्पे-शप्पे लड़े और फिर वो चली गई हैं। तो यहाँ पे आस्था के पापा दोनी करने लग गए हैं और मैं डंडा लेके खड़ी हूँ ताकि गाय ना बिचके ना और परेशान ना करे, इसके लिए। तो दोनी हो रही है यहाँ पे। और दोस्तों उसके बाद मैं आ गई हूँ दोपहर के ये थोड़े से बर्तन धोने, क्योंकि दोपहर में धूप होता है तो यहाँ पे आ नहीं पाते हैं। तो इसलिए अभी धो दे रही हूँ, साफ कर दे रही हूँ इन सभी बर्तनों को। एक सुबीरी सी लगे हैं कीट बनाऊं तो नंबर दोस्तों देखिए यहाँ जाली लगा दी है, यहाँ पे 2 जाली लगी लगी है, जो पुरानी जाली रखी हुई थी। तो वही 2 जाली हमने इस पे लगा दी, खिड़की क्योंकि ज़्यादा बड़ी थी तो ये दोनों इसमें आ गई हैं। और शाम का समय हो गया है तो बिल्कुल अब अंधेरा, ये देखिए।